सबसे पहले हम देखते हैं कोरिजेंटम नंबर 1। तो कोरिजेंटम नंबर दोस्तों 1 जो था उसमें कुछ ज़्यादा मेजर बदलाव नहीं किए गए थे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बता रखा था और कुछ रजिस्ट्रेशन जो डिटेल थे उसके बारे में अपडेट था, जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं वेटिंग का प्रावधान। तो उसके लिए हम दूसरा अमेंडमेंट देख, तो उसके लिए आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कोरिजेंटम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर दोस्तों एक बदलाव किया गया, जो पैरा नंबर 14.3 है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में है। उसमें दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले जो 2 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट यहाँ पर लिए जाने थे, अब उनमें बदलाव किया गया है और अब केवल 1.05 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको पहले वेटिंग बताता हूँ, वेटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, रेलवे क्या करती है, जब किसी भर्ती को यहाँ पर लेके आती है, इंट्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़्यादा कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेती है। जैसे आपने एएलपी और टेक्नीशियन जो भर्ती थी उसमें आपने देखा होगा 2018 की में जितनी भी भर्ती थी उसके 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए बुलाया। सपोज कीजिए रेलवे के पास, किसी भी जोनल रेलवे के पास 1000 वैकेंसियाँ हैं। इनमें से क्या होता है, जनरली जब हम बुलाते हैं कैंडिडेट को तो उतने कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि कोई आपके डीवी के अंदर ही आपके एब्सेंट हो जाता है, कुछ आपके मेडिकल में बाहर हो जाते हैं या कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जितनी सीटें होती हैं ना उतनी कैंडिडेट रेलवे को नहीं मिलते हैं, पैनल के अंदर शॉर्टफॉल होता है। तो रेलवे ने क्या किया, पहले यहाँ पर वेटिंग का प्रावधान था, 1.5 गुना कैंडिडेट को लिए गया था एएलपी टेक्नीशियन में। तो जस्ट हम सपोज करते हैं कि 1000 वैकेंसी है और 1500 कैंडिडेट को लिया गया है। इन 1500 कैंडिडेट को जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो इनमें से क्या होगा, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डीवी में एब्सेंट हो जाएंगे किसी भी वजह से। मान लेते हैं कि 100 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए तो 1400 कैंडिडेट बच गए, और उनका जब मेडिकल होगा तो मान लेते हैं कि 100 कैंडिडेट है आपके मेडिकल में बाहर हो गए, यानी कि 1300 कैंडिडेट बच गए और इनको पैनल में डाल दिया और ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया। लेकिन होगा क्या भाई, वैकेंसी तो हमारे पास 1000 ही है, लेकिन जो हमारे पास मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं वो 1300 हैं। तो ऐसे में 1300 कैंडिडेट को पैनल में नहीं डाल सकते, इन्हें वेटिंग में रखा जाएगा। तो जो 1000 कैंडिडेट थे उनको तो पैनल में डाल के ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन ये 300 कैंडिडेट जो ऊपर बच गए, इनका क्या मानना था कि भाई हमने रेलवे के अंदर जो पूरी एग्ज़ाम है, CBT 1 है, CBT 2 है, जहाँ पर भी आपका साइको है, साइको पास किया, जहाँ भी टाइपिंग अवेलेबल है टाइपिंग हमने किया। उसके बाद में जिस भी भर्ती में अलग अलग जो प्रोसेसर होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद हमारा डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, अब हमें यहाँ पर ज्वाइनिंग दो। जबकि दोस्तों रेलवे ने अपनी सुविधा के लिए जो कैंडिडेट थे यहाँ पर एक्स्ट्रा रखे थे, ताकि जो कैंडिडेट हैं शॉर्टफॉल हो जाता है वैकेंसी के पैनल के अंदर, तो ये एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट हैं इनसे यहाँ पर उनको भरा जा सके। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 2018 की जो भर्ती थी एएलपी टेक्नीशियन, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और रेलवे बोर्ड ने क्या किया, रेलवे बोर्ड ने ये जो छात्र थे इनकी बातों को यहाँ पर माना। और आपने देखा होगा कि रेलवे ने जो 1 साल के अंदर आने वाली जो नई भर्ती थी उनको दोस्तों यहाँ पर कैंसिल करना पड़ा और उनको वेटिंग के माध्यम से भरना पड़ा। और इस प्रकार से दोस्तों नई जो भर्ती थी उसमें यहाँ पर जो नई भर्ती आने वाली थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता था। तो रेलवे ने क्या किया, अब जो भर्ती आने वाली है उसके अंदर ये सिस्टम हटा दिया गया है। मतलब जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए जाने थे, शुरुआत में हम नोटिफिकेशन में हम देखेंगे पैरा नंबर 14.3 में, तो वहाँ पर लिखा है कि 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पर डीवी के लिए बुलाए जाने हैं। तो यहाँ पर जो कोरिजेंटम अमेंड नंबर 2 आया उसमें क्या किया कि सिर्फ हम 1.05 यानी जितनी भर्तियां हैं 5% कैंडिडेट ही यहाँ पर एक्स्ट्रा बुलाएंगे। लेकिन फिर देखिए और बदलाव हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कोरिजेंटम नंबर 3, इसमें देखिए इसमें आपका एग्जाम शेड्यूल के बारे में बता रखा है और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता रखा है। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर में, और यहाँ पर देखिए कोरिजेंटम नंबर 2 में क्या बोला गया था कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.05 यानी कि जितनी कैंडिडेट हैं, जितनी सीटें हैं उनका 5% कैंडिडेट के यहाँ पर एक्स्ट्रा बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कोरिजेंटम नंबर 3 आया और कोरिजेंटम नंबर 3 में क्या किया गया कि हम क्या करेंगे, CBT 2 भी लेंगे, और CBT 2 में क्या होगा, जो भी कैंडिडेट होंगे उनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 में ही यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और कोरिजेंटम आया, और यहाँ पर देखिए ये कोरिजेंटम बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत बड़ा कोरिजेंटम था, कोरिजेंटम नंबर 4। कोरिजेंटम नंबर 4 था दोस्तों, इसमें देखिए बहुत बड़े बदलाव किए गए। उसमें दोस्तों बोला गया कि हमने कोरिजेंटम नंबर 3 जो डाला गया था उसको हम विड्रॉ करते हैं और नई चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई। देखिए तो यहाँ पर हम काम के बाद देखते हैं, काम की बात ये रही दोस्तों हमारी, देखिए जो ये पैरा नंबर 14.3 है इसके अंदर यहाँ पर बदलाव किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बदलाव किया गया कि भाई कोरिजेंटम नंबर 2 जो डाला गया था उसमें हमने ये बोला गया था कि पहले कि जितनी वैकेंसी है उसका 1.05 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लेंगे हम उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि 1:1 कैंडिडेट लेंगे। जितनी भर्तियां हैं, मान लीजिए 1000 भर्तियां हमारे पास हैं तो 1000 कैंडिडेट को हम डीवी के अंदर बुलाएंगे। लेकिन कैंडिडेट का ये मानना था कि भाई आगे क्या होगा,
1000 कैंडिडेट को आप बुला रहे हैं, मान लीजिए 50 छात्र यहाँ पर एब्सेंट हो गए, 50 मान लीजिए मेडिकल में बाहर हो गए, तो 100 कैंडिडेट जो ये सीटें खाली रह गई, तो ऐसे में तो 900 कैंडिडेट ही मिले, तो ऐसे में 100 कैंडिडेट थे उनको कैसे भरे जाएंगे। तो रेलवे ने यहाँ पर फिर जो आपका सेकंड सेंटेंस दिया गया है पैरा नंबर 14.2 का जो आपका नोटिफिकेशन है उसका, उसमें देखिए ये लाइन लिखी हुई है, दीज एडिशनल कैंडिडेट। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार नोटिफिकेशन। तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और उसमें देखिए यहाँ पर बोल रखा था, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था शुरुआत में, तो उसके पैरा नंबर 14.3 में क्या लिखा गया था, देखिए पहले तो लिखा गया था कि हम 2 गुना कैंडिडेट जो हैं उनको क्या लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेंगे, ठीक है, यहाँ पर बोल रखा था, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट CBT दे आर क्वालिफाइंग इन द PT कैंडिडेट ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी उसका 2 गुना बुलाएंगे। फिर यहाँ पर परिवर्तन हुआ, फिर बोला कि 1.05 बुलाएंगे, और अब जो नया परिवर्तन है वो है कि 1:1 में बुलाएंगे। लेकिन सेकंड लाइन यहाँ पर ये लिखी गई थी कि ये जो एडिशनल कैंडिडेट हम बुला रहे हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, चाहे आपके 2 गुना में बुलाए जाने हो, चाहे 1.5 गुना में या 1.05 में, तो यहाँ पर ये लाइन क्लियर रूप से लिख रखी है, ये जो एडिशनल कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं वो कब काम में लिए जाएंगे, जब पैनल में अगर कोई शॉर्टफॉल होता है, किस वजह से कोई छात्र यहाँ पर ज्वाइन नहीं करता है, देखिए बोल रखा है नॉट ज्वाइनिंग, या कोई कैंडिडेट है अगर वो मेडिकल में बाहर हो गया, DB में बाहर हो गया, कोई पोस्ट यहाँ पर खाली हो जाती है, स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम ये जो कैंडिडेट हैं एक्स्ट्रा कैंडिडेट उनको यहाँ पर लेंगे हम, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया, ये जो सेकंड लाइन है उसको चेंज किया गया है, और ये बदलाव किया गया है कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन एम्प्लॉयमेंट of candidate of other agencies RRB RRC reserve the right to utilize the candidate down to the merit if required as per the merit and option of the candidate। यहाँ पर ये बोला गया है अगर यहाँ पर रेलवे को आवश्यकता पड़ी तो RRC RRB को पूरा अधिकार है कि वो यहाँ पर मेरिट को डाउन करके नई लिस्ट यहाँ पर निकाली जा सकती है। यानी कि अब ये बदलाव किया गया है कि मान लीजिए भाई 1000 कैंडिडेट थे, इनमें से आपके 900 कैंडिडेट ही ज्वाइन किए, तो 100 सीटें जो बच गई तो यहाँ पर कट ऑफ को डाउन करेंगे और DB की सेकंड लिस्ट निकालेंगे, थर्ड लिस्ट निकालेंगे, और जब तक निकालेंगे जब तक वो सीटें भर नहीं जाती। और आपने देखा होगा 2018 वाली जो ग्रुप D की भर्ती थी, लेवल 1 की भर्ती थी, उसमें दोस्तों सभी जोनल लेवल ऐसा ही किया था, कई जगह दोस्तों 14-14, 15-15 DB की लिस्ट आई थी, और वो काफ़ी हद तक ठीक थी क्योंकि एडिशनल कैंडिडेट रेलवे ने रखे नहीं, जिससे रेलवे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब इसका मतलब ये है कि अब रेलवे ने ये बदलाव किया गया है कि भाई अब वेटिंग नहीं आएगी, अब जो सीटें खाली रह जाएंगी उनको सेकंड DB, थर्ड DB के माध्यम से भरा जाएगा। आगे यहाँ पर ये बदलाव किया गया था, अगर सेम मार्क्स के कोई कैंडिडेट हैं तो उनके बारे में कैसे सिलेक्शन होगा, तो वो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, वो सेम ही आपका है। और यहाँ पर एक और परिवर्तन किया गया था जो आपके इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर देखिए बदलाव ये रहा पैरा नंबर 1.11 के अंदर, जो यहाँ पर सेम चीज़ का बदलाव किया गया है। देखिए तो अब देखिए मैं आपको एक बार वापस से इसको समराइज़ कर देता हूँ। समराइज़ दोस्तों ये है कि शुरुआत में जब आपका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन थी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसमें जितनी सीटें हैं उनके 2 गुना कैंडिडेट को DB में बुलाया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे वो काम आएंगे आपके, जो वैकेंसी अगर शॉर्टफॉल हो जाती है, कोई छात्र ज्वाइन नहीं करता है या DB मेडिकल में बाहर हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो जो सीटें खाली रह जाएंगी उनको भरने के लिए एडिशनल कैंडिडेट को काम लेंगे। लेकिन कोरिजेंट नंबर 2 आया, तो कोरिजेंट नंबर 2 में क्या बोला कि हम 1.05% ही कैंडिडेट लेंगे, लेकिन बाद में कोरिजेंटम नंबर 3 आया, कोरिजेंटम नंबर 4 आया, और उसमें ये बोला गया जितनी सीटें हैं उसी रेशियो में हम कैंडिडेट को लेंगे आपके DB के लिए 1:1 में, और अगर कोई सीटें यहाँ पर वैकेंट रह जाती हैं तो हम मेरिट को डाउन करके नए छात्रों को बुलाए जाएंगे। अब रेलवे ने दोस्तों ये इसलिए अपनाया क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पर एक्स्ट्रा बुलाए गए थे 2018 वाली भर्ती में या उससे पहले, तो वो मांग करते थे कि हमको अपॉइंटमेंट दो रेलवे में, जबकि ये कोई अधिकार नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट ही मिले। तो इसलिए दोस्तों ने ये रेलवे ने ये रास्ता अपनाया कि भाई हम जो मेरिट को डाउन करके सेकंड DB, थर्ड DB निकालेंगे। और आपने देखा होगा कि RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने सेकंड DB लिस्ट निकाल भी दी है, और जल्द ही बाकी की जो RRC हैं वो भी इसी प्रकार से अपनी सेकंड DB की लिस्ट निकालेंगे। बाकी देखिए अगर आप ट्विटर कंपेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि पूरा मामला ये है। इस प्रकार से रेलवे में जो वेटिंग का प्रावधान था वो पहले था, और 2018 वाली भर्ती में नहीं था, और इस वाली में भी नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो उनको भरने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप खुद बता सकते हैं कि रेलवे ने ये तरीका अपनाया है वो सही है या फिर वेटिंग वाला तरीका सही था। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।